गाइज, हम लोग जो है आज कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ठीक, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं क्या है इंटीग्रेशन। क्या है इंटीग्रेशन? इसको हम लोग हिंदी में जो है समाकलन भी कहते हैं। ठीक, आप लोग को जो है इंग्लिश नेम को याद रखना है क्योंकि हिंदी नेम जल्दी याद रहता नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रल। क्या लिखा हुआ? इंटीग्रल। इंटीग्रल होता क्या है? कह रहा है इफ f(x) and g(x) आर फंक्शन ऑफ x सच दैट। कहने का मतलब जो है कि कोई दो गो फंक्शन है, एक f(x) और एक g(x). तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब g(x) का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तब f(x) आ जाता है। क्या आता है? f(x) आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देन द फंक्शन g(x) इज कॉल्ड इंटीग्रल। कहने का मतलब जो है कि ये जो फंक्शन है ना, इसका इंटीग्रल पार्ट g(x) है। देन द फंक्शन g(x) इज कॉल्ड इंटीग्रल। इंटीग्रल को हम लोग जो है प्रिमिटिव बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। प्रिमिटिव एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा समझना है क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई दो गो फंक्शन है, जब g(x) का हम लोग dc करते हैं तो f(x) हो जाता है, और f(x) का जब ic करने का मतलब इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन करते हैं तो g(x) हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फंक्शन जो है ना, फंक्शन जो है क्या है? इंटीग्रल पार्ट है किसका? g(x) का। बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे क्या एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? एन इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x इज 10x। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि 10x का dc जो होता है सेक स्क्वायर x होता है। तो जब सेक स्क्वायर x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या होगा? 10x होगा। वही लिखा हुआ है एन इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x, मतलब कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो 10x हो जाता है। ठीक है, देखिए और जो है 10x + 1 एंड 10x + 2 आर ऑल्सो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 का जो हम लोग जो डीसी करते हैं तो 0 हो जाता है, मतलब 10x + 1 रहे, 10x + 2 रहे तो भी उसका डीसी सेक स्क्वायर x ही हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए मेन बात क्या है, इंटीग्रेशन कहते किसको है? एक शॉर्टकट तरीका समझ लीजिए। शॉर्टकट तरीका यही समझ लीजिए, इंटीग्रेशन किसको कहते हैं। कहने का मतलब देखिए बस एक बेसिक चीज समझना है। जब हम लोग डीसी पढ़ रहे थे तो डीसी का जो उल्टा होता है, मतलब कि इनवर्स प्रोसेस जो होता है, देखिए क्या होता है? आईसी जो होता है डीसी का इनवर्स प्रोसेस होता है। बात समझ में आ रहा है? क्या होता है? डीसी का जो है इनवर्स प्रोसेस होता है। इसको नोट कीजिए, इसी के नीचे हम एक नोट लिखा देते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे हम नोट लिखाते हैं। इसको जो है हम लोग इधर नोट लिखा देते हैं, दिमाग में रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है? इंटीग्रेशन जो होता है इनवर्स प्रोसेस होता है इसका डीसी का। बात समझ में आ रहा है? इसका भी एग्जांपल हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए डी, देखिए मान लीजिए डी sin x बटा dx, इसका डीसी क्या हो रहा था? cos x हो रहा, नहीं हो रहा था। और cos x का हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट पहले कीजिए,
और जो है देखिए इसका एक सिंबॉलिक हटावे इसको, सिंबल क्या है, इंटीग्रेशन सिंबल, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये इसका सिंबल होता है, क्या होता है, इसका सिंबल होता है। अगर मान लिया जाए fx dx है तो इसका ये छोटी वाली fx है, ठीक है, तो इसका अगर ऐसी करेंगे तो बड़ी वाली fx, और प्लस कांस्टेंट वैल्यू भी यहाँ पे हो सकता है, क्या होता है, प्लस कांस्टेंट वैल्यू भी यहाँ पे हो गया ये वाला। तो ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। हम लोग जो है शुरुआत में पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल ये होता क्या है और एक डेफिनिट इंटीग्रल ये होता क्या है, बस थोड़ा समझते हैं। अगर कह देगा डेफिनिट या इनडेफिनिट, दो तरीके का होता है, टू टाइप्स। एक टाइप होता है इनडेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनिट। ठीक है, ये दो तरीके का आपका होता है, ठीक है। बस एक लाइन में समझते हैं इसको क्या होता है। इनडेफिनिट किसको बोलते हैं और डेफिनिट, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका जो है कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होगा, उसको कहते हैं इनडेफिनिट। और डेफिनिट कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें फिक्स रहेगा। मान लिया जाए कि ये मेरा जो है इसका एग्जांपल ले रहे हैं इनडेफिनिट का, तो यहाँ दे दे fx dx, तो इसका हम लोग को IC जो है fx प्लस c हो सकता है। और इसकी बात करेंगे तो ये दे दे हम लोग को यहाँ से a to b और fx और dx, तो ये हो जाएगा fx और a to b। बस यही फर्क होता है कि इसमें इनडेफिनिट में और डेफिनिट में। इनडेफिनिट में क्या होता है कि कोई लिमिट फिक्स नहीं होता है, और डेफिनिट में क्या होता है इसका कोई लिमिट फिक्स दे देता है, ठीक है। तो हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे इनडेफिनिट, पहले पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद डेफिनिट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे थोड़ा ध्यान देंगे। हम लोग सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हमारे पास हैं, उसको देखने की प्रयास करते हैं। देखिए x की पावर n का IC, देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे DC, जब x की पावर n का DC कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ये n जो है बाहर गुना हो रहा था और n जो है एक घट जा रहा था, ठीक है। अब उसका उल्टा यहाँ पे होता है, DC का उल्टन होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ IC। बात समझ में आ रहा है, किसका, DC का इनवर्स होता है क्या चीज, IC। तो यहाँ पे x की पावर n का हम लोग IC करना चाह रहे हैं, तो x की पावर n रहता है तो उसमें एक जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद जो पावर होता है वही डिवाइड में हो जाता है, और प्लस c कांस्टेंट के रूप में हो जाता है। अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 यहाँ पे ले लेते हैं, -1 और +1 करते हैं तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और कोई भी डिजिट में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वह इन्फिनिटी का रूप ले लेता है, ठीक है। तो वही बात है। अब क्या होगा, उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे करते हैं, 1/x की पावर n का DC किया गया है, तो -1x - 1 इंटू x की पावर n-1, ये कैसे हुआ होगा तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखा हुआ है, 1/x की पावर n dx, ये लिखा हुआ है। इसका तो देखते हैं DC कैसे हुआ होगा। सबसे पहले क्या किया गया होगा, इसको ये जो है नीचे है इसको ऊपर भेजा गया होगा। तो जब पावर यहाँ पॉजिटिव रहता है ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाता है। अब ये पैटर्न जो है इस पे सेट हो गया है, तो यहाँ से क्या जाएगा, x की पावर -n+1 डिवाइड बाई -n+1 और यहाँ से +c, ये ना हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, x की पावर नेगेटिव कॉमन लेते हैं, तो
n-1 हो जाएगा यहाँ से, और निगेटिव कॉमन यहाँ से लेते हैं तो n-1 हो जाएगा प्लस सी। और हम जानते हैं कि कोई भी अगर पावर निगेटिव रहता है, ऊपर में रहता है, तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 बटा माइनस n-1 रहेगा x की पावर n-1 और प्लस सी, ये ना हो जाएगा। अब देखिए इस निगेटिव को चाहेंगे तो ऊपर भेज सकते हैं, हो जाएगा यहाँ से -1 हो जाएगा n-1 और x की पावर n-1 और प्लस सी, ये ना हो रहा है, ये पैटर्न हो रहा है ना। तो उसी तरीके से दोनों सेम सेम है। अब देखिए 1 बटा x का IC जो होता है ये log mod x प्लस सी हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 1 बटा x का IC जो होता है log mod x प्लस सी हो जाता है। a की पावर x का जो IC होता है, a की पावर x का जो IC होता है a की पावर x बटा log a बेस e प्लस सी हो जाता है, ठीक है। और e की पावर x का IC जो होता है e की पावर x ही रह जाता है और प्लस सी कांस्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इतना को नोट कीजिए। इसी पे जो है देखते हैं एक आप क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसको जो है नोट कर दीजिए, देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं। मान लिया जाए ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 5 dx, x की पावर 5 dx दे दिया है, इसका ऐसे निकालना है। जब ये साफ की तरह दिखेगा तो इसका मतलब जो है इंटीग्रेशन निकलेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि x की पावर n का dc IC क्या होता है, तो लिखाए थे x की पावर n dx का IC क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी हो जाता है। तो लग रहा है कि यहाँ पे जो n है यहाँ 5 है, जाएगा x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 और प्लस सी नहीं हो जाएगा, तो जाएगा x की पावर 5 और 1 6 और बट्टा 6 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे x की पावर अगर यहाँ लिखा रहे 6 तो ये dx, तो इसका हमको क्या निकालना है, IC निकालना है। तो इसको निकालने का हम लोग लिखा चुके हैं फॉर्मूला भी, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको पहले इस पे लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर -6 dx, ये ऊपर जाएगा। अब ये वाला पार्ट जो है इसी के थ्रू हो गया है, तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर -6 और प्लस 1, तो ये -6 प्लस 1 प्लस सी। कहने का मतलब x की पावर -6 प्लस 1 कितना होता है, -5 बटा -5 और प्लस सी। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन चाहेंगे तो ये इसको नीचे भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से। ये निगेटिव को ऊपर भेज दीजिए, -1 ये 5 और x की पावर 5, ये भी आपका प्लस सी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप लोग को कुछ देते हैं क्वेश्चन, इसको आप कीजिएगा। x की पावर 18 dx, x की पावर -6 dx, -1 1 डिवाइड x की पावर 60 -60 dx। ये तीनों को आप लोग को होमवर्क कर लेना है, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ आगे और करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए दो क्वेश्चन दे दिया है, dx मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, सेकंड 1 बटा x स्क्वायर dx, सॉल्व इट। दोनों को सॉल्व करना है, करते हैं बारी बारी से। फर्स्ट गिवन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, सिर्फ दे दिया है dx और इसके आगे कुछ दिया ही नहीं, तो कैसे होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ पे 1 तो होगा, तो 1 इंटू dx ये होगा। अब देखिए हमको यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x बनाना होगा, तो किसका मान 1 होता है, इसका x की पावर 0 का मान 1 होता है। मतलब कि कोई भी दुनिया का अंक या संख्या हो
उस पे पावर 0 करते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो x की पावर 0 किया, इसका मतलब 1 होगा, तो इसका मतलब ये भी बराबर है, ये दोनों सेम चीज है। अब x की पावर 0 dx हो गया है। अब लग रहा है कि x की पावर n dx का फॉर्म आ गया है, तो इसका होता है x की पावर n प्लस 1 और बट्टा n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 मतलब 1 मतलब x, और ये 0 प्लस 1 मतलब 1 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। क्या नोट करेंगे कि dx का जो dc होता है x प्लस c होता है। ठीक, सेकेंड का देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन में 1 बटा एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ये स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा -2 dx। इसका करते हैं x की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 प्लस c। हो जाएगा यहाँ से x की पावर -1 बटा -1 प्लस c। इस नेगेटिव को ऊपर रखते हैं -1, और ये जब इनवर्स में है नीचे आएगा पॉजिटिव में हो जाएगा प्लस x की पावर 1 प्लस। इसको भी देखिए आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसको भी नोट कर लीजिए, इसका बराबर होता है -1 बटा x प्लस c। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर। मतलब कहने का इसको घेर इसलिए दिए हैं कि जब कहीं भी अगर मिलेगा 1 बटा एक्स स्क्वायर का IC तो -1 बटा एक्स प्लस c हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ एक dx का IC जो होता है x प्लस c हो जाता है। दोनों को नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन आगे करते हैं। कुछ देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो बारी बारी से सब हम सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ, फर्स्ट की बात करते हैं। गिवन क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx, ये ना दिया हुआ है। देखिए जैसे हम लोग DC कर रहे थे कि 3-4 को दिया हुआ था और सबका DC कर रहे थे, तो ऐसे 3-4 को दिया हुआ है, सबका ऐसे करना है, तो सबको अलग अलग करके भी हम लोग करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा IC, तो सोचिएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 प्लस 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का क्या होता है, जो पावर रहता है एक जुट जाता है और वही यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे प्लस था प्लस, ये 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर रख लेंगे। अब x का IC करना चाहते हैं तो पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो कम से कम 1 होगा, हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 और डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस ये 5 है, तो 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लिया तो 5 यहाँ पे कांस्टेंट था और बगल में गुना में 1 भी तो हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, और सिर्फ यहाँ पे dx 5 dx रहता है तो ये 5 को बाहर करके 1 dx कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि 1 dx का जो IC होता है वो x प्लस c हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 1 मतलब कि 5 कांस्टेंट को बाहर निकाला है और सिर्फ dx है उसका IC करेंगे तो यहाँ से x और ये बगल में प्लस c हो जाएगा। देखिए c प्लस सब में होगा, यहाँ भी प्लस c होगा, यहाँ भी प्लस c होगा और यहाँ भी प्लस c होगा। तो सभी प्लस को कांस्टेंट है, यहाँ भी कुछ कांस्टेंट, यहाँ भी कुछ कांस्टेंट, यहाँ भी कुछ कांस्टेंट, तो सब कांस्टेंट को जोड़ के एक बार यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस ये 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 5x प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे आप लोग जो है DC कर रहे थे सबको अलग अलग करके और जोड़ के लिख रहे थे, तो वैसे सबको अलग अलग करके IC करना है, जोड़ के लिख देना है। और आप लोग को लग रहा होगा कांस्टेंट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह कांस्टेंट होता है, लेकिन सब कांस्टेंट को जोड़ करके एक बार यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग।
फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। थोड़ा ध्यान देंगे, 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका जो स्क्वायर किया हुआ है उसको तोड़ देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। फिर 2ab होता है, तो 2 इंटू 5x इंटू 3, तो 5 दूनी 10 और 30x, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये dx। ये ना हो रहा है। अब सबको क्या करेंगे, अलग अलग BC कर IC कर देंगे। 25 कांस्टेंट था, x की पावर 3, 2 1 3 होता है, प्लस बटा 3, और 9 का 9x और प्लस 30 का 30x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। कुछ कटता होगा तो काट देंगे, नहीं कटता होगा तो ऐसे ही रहेगा। तो ये लग रहा है 25/3 x की पावर 3 प्लस 9x प्लस ये कट रहा है 15 बार 15x स्क्वायर और प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दे दिया है, 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 3 और ये dx, ये ना दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, 5x की पावर 4 था प्लस 1 होता है 5, और जो पावर होता है डिवाइड में हो जाता है। ये 6x की पावर 5 1 6 बटा 6 प्लस 3x हो जाएगा, ये प्लस कुछ कट रहा है तो ये 5 से 5 6 से 6 कट रहा है, हो जाएगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 और प्लस 3x और ये प्लस c हो जाएगा। ये ना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है और सारा बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करना है इस टाइप का। और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है साइन कट IC क्या होता है, कॉस का IC क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा इसमें दिया हुआ है। पहले आप लोग प्रयास करेंगे कि जो अंक वाला दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस टाइप का जो दिया हुआ है उसका IC करने का हम लोग को प्रयास करना है, ठीक है। थैंक यू।